सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिनांक 22 अक्टूबर 2020 को जो डीओई की वर्कशीट आई थी 94, जिसका नंबर था, क्रम संख्या थी 94 और जो कक्षा 5 के लिए थी, आज हम वही सॉल्व करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से ये है। हमारे पाठ का नाम था राख की रस्सी। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप यही पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये वर्कशीट करके देखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम व यहाँ पे आपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो आपने ये राख की रस्सी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो इसको एक बार पढ़िए, तभी आपको ये समझ आएगा कि इस कहानी में एक लोन पोगार नामक इंसान होता है, व्यक्ति होता है। वह अपने बेटे की शादी के लिए चिंतित होता है कि उसका क्या होगा उसके मरने के बाद। तो इसी तरह से एक लड़की उसकी मदद करती है। जो लोन पोगार होता है वो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कराना चाहता है और अंत में उसी से शादी कर देता है। तो क्या सोचा आपने कि इसके बाद क्या हुआ होगा? चलिए सोचते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जब उसकी शादी हो गई थी तो क्या होगा? जो लोन पोगार है वो चिंता मुक्त हो गया होगा। क्या हुआ होगा? चिंता मुक्त हो गया होगा और वो खुशी खुशी रहने लग गए थे। तो ये आप पॉइंट बना के इसमें पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि लोन पोगार जो है वो एक चिंता मुक्त हो गया, चिंता मुक्त हो गया, और दूसरा वो खुशी खुशी रहने लग गए, खुशी से रहने लग गए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न 2 है, वो देखते हैं उसमें क्या है। उसमें है, जो आपने पाठ पढ़ा कि लोन पोगार ने अपने बेटे को जौ के बारे बोरे लाने के लिए कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। दी गई वर्ग पहले में से अनाजों के नाम ढूंढिए। अब देखो, जौ, ये सबसे पहले तो इन्होंने मक्का ढूंढ रखा है। ये देखिए येलो कलर में, पीले रंग में यहाँ पे है मक्का। फिर है ये यहाँ पे हम देख सकते हैं जौ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जौ। जौ भी एक अनाज होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे गेहूं, गेहूं। फिर देखो यहाँ पे है रागी। फिर क्या है? बाजरा भी मिलेगा। हम ढूंढिए बाजरा कहाँ है। ये रहा बाजरा। ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे सीरियल वाइज लिखने हैं। अब अगला प्रश्न है, बच्चों हम तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि। हर त्यौहार में से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक त्यौहार है दशहरा। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत है। इस त्यौहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कोई बुरी आदत पर जीत पाना चाहेंगे, अपनी कॉपी में लिखें। अब जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है बहुत झूठ बोलना, तो वो अपने झूठ को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। कुछ को गुस्सा बहुत आता है, वो अपने गुस्से को त्यागने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो बड़ों से बहुत उल्टे बोलते हैं, उनका कहा नहीं मानते। इस तरह से आप में जो भी बुरी आदत है आप उसको त्यागने का प्रयास करेंगे। अभिभावकों के लिए ये सुझाव है कि बच्चों के साथ बातचीत करते हुए विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले उनके मनपसंद पकवानों की एक सूची बनाओ। एक लिस्ट बनानी है आपने कि आपके बच्चे को कौन कौन से त्योहार पर बनाए जाने वाले खाने पसंद है, और उन्हें ये भी बताइए कि वो किस अनाज से बनाए जाते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को बाजरे की खिचड़ी पसंद है तो वो किससे बनती है? बाजरे से बनती है। तो आप ये बताइए बच्चे को। और आज का हमारा कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोना चाहिए। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट करने के बाद आप अपनी टीचर को भेज सकते हो। धन्यवाद।